शांति कारी राजा ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वाणी है आज की 18/9/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे तुम हो, धरती के सितारे, चैतन्य सितारे। तुम हो धरती के चैतन्य सितारे। तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देनी है। प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? उत्तर है, ब्रह्मा मां के द्वारा तुम्हें ज्ञान का दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। इसलिए उनकी महिमा गाते हैं, त्वमेव माता पिता त्वमेव। तुम माता है ब्रह्मा बाबा, पिता है शिव बाबा। अभी तुम ब्रह्मा मां के द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो कि जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और कंचन बन जाएंगे। तुम्हारी काया कंचन बन जाएंगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं कि जैसे आसमान में सितारे हैं, वैसे ही तुम बच्चों के लिए गाया जाता ये है धरती के सितारे। तुम कौन हो? एक एक आत्मा सितारा, धरती का सितारा। उनको भी नक्षत्र देवता कहा जाता है। अभी वो कोई देवता तो है नहीं, तो तुम उनसे भी महान बलवान हो, क्योंकि तुम सितारे सारे विश्व को रोशन करते हो और तुम ही देवता बनने वाले हो। तुम्हारा ही उत्थान और पतन होता है। वो तो करके इस मांडवे को रोशनी देते हैं, परंतु उनको कोई देवता तो नहीं कहा जाता। तुम सितारे अभी देवता बन रहे हो। तुम सारे विश्व को रोशन करने वाले हो। अभी सारे विश्व पर घोर अंधियारा है, सब पतित बन पड़े हैं। अभी बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को
देवता बनाने आते हैं। मनुष्य लोग तो सबको देवता समझ लेते हैं, सूर्य को भी देवता कह देते हैं, कहां कहां सूर्य का झंडा भी लगाते हैं, अपने को सूर्यवंशी भी कहलाते हैं। वास्तव में सूर्यवंशी तो तुम हो ना। तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं भारत में ही घोर अंधियारा है, अब भारत में ही सोचना चाहिए। बाप तुम बच्चों को ज्ञान अंजन दे रहे हैं, तुम अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, बाप आकर फिर से तुमको जगाते हैं। कहते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युगे मैं फिर से आता हूं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है और कोई भी शास्त्रों में ये नहीं है। इस युग को अभी तुम बच्चे ही जानते हो, जबकि तुम सितारे फिर देवता बनते हो। तुम ही कहेंगे, तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवताए नमः। तुम हो चैतन्य सितारे। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो और वहां तुम पूज्य बन जाते हो। ये भी समझाने का है और ये भी तुमको समझने का है। इसको कहा जाता है रूहानी पढ़ाई। इसमें कभी किसी से किसी की लड़ाई नहीं होती। टीचर साधारण रीति पढ़ाते हैं और बच्चे भी साधारण रीति पढ़ते हैं, और इस पढ़ाई में कोई लड़ाई आदि की बात नहीं है। ये ऐसे थोड़ी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा थोड़ी कहते कि मैं भगवान हूं। नहीं, तुम बच्चे भी जानते हो कि यहां पढ़ाने वाला इनकॉर्पोरियल निराकार है, वो शिव बाबा है। उनको अपना शरीर नहीं है। कहते हैं मैं इस रथ का, ब्रह्मा बाबा के शरीर का लोन लेता हूं, इसलिए उनको कहते भागीरथ, भाग्यशाली रथ। भागीरथ भी क्यों कहते हैं? बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है। और यही फिर नंबर 1 पढ़ाई पढ़ते हैं, उसको फॉलो करते हैं तो विश्व का मालिक बनते हैं, तो भागीरथ ठहरा। तो सबका अर्थ समझना चाहिए। यह है सबसे बड़ी पढ़ाई। सब भगवान हमको आकर के पढ़ाते हैं। और दुनिया में क्या है? झूठ ही झूठ है ना। कहावत भी है ना, सच की नहीं आए, हिलेंगी डुलेंगी लेकिन डूब नहीं सकती। और आजकल तो अनेक प्रकार के भगवान निकल पड़े हैं। अपने को तो छोड़ो, परंतु ठिक्कर भीतर उसको भी भगवान कह देते हैं। अपने को तो छोड़ो, सबको भगवान कह देते हैं। माना भगवान को कितना भटका दिया है। बाप बैठ समझाते कैसे? जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को समझाते ना, ऐसे शिव बाबा भी अपने बच्चों को समझाते हैं। परंतु वो ऐसे नहीं होते जो वही बाप ही हो, टीचर भी हो, गुरु भी वही हो। नहीं, पहले बाप के पास जन्म लेते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं तो टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए,
और फिर 60 वर्ष के बाद फिर गुरु चाहिए। यहां तो वो एक ही तुम्हारा बाप भी है, वही टीचर है, वही तुम्हारा सदगुरु है। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। पढ़ती भी आत्मा है। आत्मा को कहा जाता है आत्मा। बाकी शरीरों के तो अनेक नाम है। ख्याल करो, ये बेहद का नाटक बनी बनाई बन रही, कोई नई बात नहीं। कि अनादि ड्रामा बना बनाया फिरता ही रहता। पाठधारी इसमें सब आत्माएं हैं। आत्मा कहाँ रहती है? कहेंगे हम आत्मा अपने घर परम धाम में रहने वाले हैं। और फिर हम यहाँ आते हैं बेहद का पाठ बजाने। और बाप तो सदैव वहां ही रहते हैं, वो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। अभी तुमको रचता बाप वे अपना और रचना का सार सुनाते हैं। तुमको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। इसका अर्थ भी कोई और तो समझ ही न सके, क्योंकि वो तो समझते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है, और वे फिर मनुष्यों को कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। अब तुम ये जानते हो कि हम पहले शूद्र थे तो भी मनुष्य ही थे, अभी ब्राह्मण बने हैं तो भी मनुष्य ही है, फिर देवता बनेंगे तो भी मनुष्य ही रहेंगे। परंतु फर्क क्या? फर्क यह है कि हमारे कैरेक्टर सुधरते जाते हैं, बदलते जाते हैं। रावण आता है तो तुम्हारे कैरेक्टर कितने बिगड़ जाते हैं। माना इस सतयुग में ये जो विकार है होते ही नहीं। अभी बाप तुम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। एक सन्यासी है, कहते अगर तुमको ब्रह्मचारी रहना है तो क्या करो? कुछ नियम है, इसको पालन करेंगे तो ब्रह्मचारी रह सकेंगे, नहीं तो नहीं रह सकेंगे। 3 बातें बताई उन्होंने। नंबर 1, अपनी थाली में दूसरा कोई भोजन न करे, दूसरे की थाली में हम भोजन न करें। हमारी भोजन की थाली भी अलग। कहाँ जाते थाली भी साथ में ले जाओ अपनी। मैं इसी थाली में खाऊंगा, अपनी थाली धो करके अपने पास बैग में रख दूंगा। क्यों? क्योंकि उस थाली में दूसरा कोई जब भोजन कर रहा है उसकी भी वाइब्रेशन उसमें है। और बाहर वाले जो प्याज लहसुन खाते, मांस खाते, उस थाली में तो हम धोके भी नहीं खा सकते वो थाली, लेकिन अपनी थाली भी अलग रखो। किसी और के हाथ का तो छोड़ो, ब्राह्मण के हाथ का तो हमको या सबसे अच्छा अपने हाथ का खाना है, किसी की थाली में भी नहीं खाना है। नंबर 2, अपना जो बेड है, जिस बेड पर हम सोते, उस बेड पर दूसरा कोई न सोए, हमारा ही बेड हो। जो चादर है वो चादर, अपनी चादर निकाले, नीचे सोते हैं तो अपनी चादर पे सोए, उस चादर पे वो भी सोता, हम भी सोए, उसके वाइब्रेशन ट्रांसफर होंगे। तीसरा, अपनी जगह जहां हम बैठते, अपना आसन का, जिस आसन पर हम बैठते हैं वो आसन भी दूसरे से
अदली बदली न हो, इनको पता है आसन, अपना आसन, क्योंकि पिछले जन्म में तपस्या की होंगी तो पता है वो संस्कार है। आते अपना आसन बिछाते, खुर्ची पर भी उस पर बैठेंगे। ये योगी का लक्षण है। 3 बातें बताए तो ब्रह्मचारी रह सकेंगे। ये बातें बताए उन्होंने। हाँ, वो चल सकेंगे। बराबर। जो ये पत्ते होते ना, वो तो यूज एंड थ्रो वाले, पर आजकल वो बंद हो रहा है ना, ऐसा वो भी सब प्लास्टिक का आ गया है, यूज एंड थ्रो वाला भी। उसे अपनी थाली, उसी थाली में भोजन किया। हाँ, मधुबन में भी जो वहां के तपस्वी योगी है, उनके ये है अलमारी है उनकी छोटी, और उसमें उनकी थाली रहेंगी। थाली निकाले, धो लिया, अपनी थाली वापस। हाँ, नहीं वो तो चल सकेगा। जो पत्ता है जब पेड़ का, उस पर अगर कर रहे हैं, पर आजकल तो बंद होते जा रहा है ना, तो प्लास्टिक के आ गए वैसे ही दिखने वाले। हाँ, नहीं वो विषय अलग है, हमारा विषय अलग है, उसका विषयांतर भी ना हो। विषय ये है कि अगर हम स्टील की थाली में खाना खाते हैं तो हम थाली भी अपनी अदली बदली ना करें। नियम सुनियम। हाँ, कैसा रहना है इसको, चाहे कोई कुछ भी बोले। हाँ। अरे वो अच्युत महाराज आते थे तो उनके लिए उनकी भक्त मंडली तारीफ करती उनकी, नहीं उनको ये नहीं चलता, उनको वो नहीं चलता, वो एक बार भोजन किए तो जो परोसा है वो उतना ही खाते, दोबारा नहीं लेते। उनकी तुम तारीफ कर रहे, क्योंकि पता है पक्की ब्रह्मचारी है, पक्के है। और हमारी हंसी कब उड़ाई जाएंगी, जब दुनिया को पता है कि ये पक्का नहीं है। पहले तो उसको ठोक के देखेंगी ना दुनिया, बापा तुले का आम्ही पाहिलंच नाही, तू सांगून राहिला आम्हाले, तू सांगून राहिला आम्हाले। जब तक उसको ये नहीं पता चलता दुनिया वालों को कि ये पक्का योगी है, तब तक फिर तो तारीफ करेंगे कि नहीं तेल नाही चालत, पण तेले माहित आहे तो कुठेही खाता है, आणि हे काय म्हणून राहिले मला माझ्या ताट वेगळं पाहिजे, तब होती है। हाँ, तो उनकी तारीफ होती क्योंकि पता है नहीं ये नियम से चलते। हमको कैसा रहना है, नहीं। हाँ, थाली, आसन, चद्दर। मैं बैठू भी तो अपना आसन डालकर, कहाँ भी। ज्ञानियों के नहीं, अज्ञानियों में भी ये नियम है। हाँ, माझे आजोबा होते असे नियम होते हैं। माझे आजोबा मरे पण एका ग्लासने पाणी पिले, एका ताटात जेवले. नाही तर मग हे आम्हाला सर्व चालते. आम्ही म्हणजे पाणी आहो, कायचं ते टाका, कोणी भांड्यात टाका, आम्ही तसे होऊन जातो. आम्हाला सर्व चालते. कोण हे नियम पाळणार आहे हो? हे करा आणि ते करा, कोण सांगितलंय जास्तीचे काम? अरे मस्त जीवन आहे, बिंदास्त जगा, मस्त राहा. लाईफ इज अन आईस्क्रीम, एन्जॉय इट बिफोर मेल्ट. मरायच्या पहिले
सर्व मजा करून टाका. मग वर जाशील म्हणे आणि मग देवही म्हणन का बिले का तसा झाला का वापस, तुले कायले पाठवलं होतं, सर्व मजा करून यायला पाहिजे होते ना, तू लेखा गेला आणि तसा झाला वापस. तो उसका एक ही जन्म है. अब हमने ले लिए बहुत जन्म, तो जिसका एक जन्म है वो तो ऐसा ही कहेंगे ना. नहाने के बाद में मैंने एक नियम बनाया था कि आपकी एक जगह छोड़कर बैठो कोई भी, तो अपना हॉल छोटा है तो पॉसिबल होता नहीं. एक जगह होना, एक जागा आपली फिक्स नाही. काही ते एवढं तरी करू शकतो तो आपल्या आसन सोबत. हेच मस्त आहे. आपलं आसन सोबत बसतील इथं आसन. त्यानं मायासाठी आणलं होतं. एक 2 आसन आणले, एक स्वतःसाठी, एक दुसरं. तुम्ही याच्यावर बसा. नहीं ये हो गया ना सफेद. ये है, ये भक्ति मार्ग की बात है. भक्ति मार्ग में उस सन्यासी ने कहा ऐसा कि तुम ब्रह्मचारी रहते, पक्के ब्रह्मचारी, तुमको कोई ख्याल नहीं आता. बोले नहीं, तो कुछ नियम है, कुछ धारणाएं हैं, वो पालना आवश्यक है. उसने ये नियम बताए कि मैं ये पालता हूं. कायदे में ही फायदा है. जहां कायदा है वही फायदा है. नियम से चलो. तुम अगर नियमों की रक्षा करेंगे तो एक दिन नियम तुम्हारी रक्षा करेंगे. तो भक्ति मार्ग में तुमने कितनी कथाएं सुनी होंगी. कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई. अब उनको तो शंकर सुनाएंगे ना, शिव कैसे सुनाएंगे. कितने ढेर मनुष्य है जो वहां जाते हैं सुनने के लिए. ये सब है भक्ति मार्ग की बातें जो बाप बैठ तुमको समझाते हैं. बाप ऐसे नहीं कहते कि भक्ति खराब है, नहीं. ये भी ड्रामा है जो अनादि है, समझाया जाता है. अब बाप कहते हैं एक तो अपने को आत्मा समझो. मूल बात ही ये है. भगवान वाच है मन मना भव, और फिर मन ही मन मुझे याद करो. इसका अर्थ क्या है ये भी बाप बैठ मुख से सुनाते हैं. तो ये मुख जैसे गौमुख हुआ, ये भी समझाया है कि कहते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव. तो किसके लिए कहा है ये उनको कहा जाता है. तो वो शिव बाबा निराकार, ये ब्रह्मा बाबा इस माता के द्वारा तुम सबको अपना गोद का बच्चा बनाते, माना एडॉप्ट करते हैं. शिव बाबा कहते हैं इस मुख के द्वारा तुम बच्चों को मैं ज्ञान देता हूं. तो ये ज्ञान ही जैसे इस माता के द्वारा दिया हुआ दूध है, दूध पिलाता हूं. और जो तो तुम्हारे पाप है वो भस्म होकर तुम्हारी आत्मा कंचन बनती है. तो काया भी तुमको वहां सत्युग में कंचन मिलती है. आत्माएं बिल्कुल प्योर कंचन बन जाती है. और फिर सत्युग से लेके आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी नीचे उतरते हैं. अभी तुम समझ गए हो कि हम आत्माएं भी कंचन थी, शरीर भी हमारा कंचन था. फिर ड्रामानुसार हम 84 के चक्र में आए.
अभी न आत्मा कंचन न शरीर कंचन है, अभी तो 9 कैरेट कहेंगे, बाकी थोड़ा परसेंटेज जाकर के रहा है। एकदम प्रायलोक तो नहीं हो जाता, नहीं कहेंगे, कुछ न कुछ तो शांति रहती है। बाप ने ये निशानी भी बताई है। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र आ गया है, बाप का परिचय भी आ गया है। भल अब तुम्हारी आत्मा पूरी कंचन तो नहीं बनी है, परंतु बाप का परिचय तो बुद्धि में है ना। मुझ आत्मा के पिता, परम पिता शिव परमात्मा परम धाम निवासी है। कंचन होने की वो बाप आकर युक्ति बताते हैं कि आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकले कैसे। तो उसके लिए फिर है याद की यात्रा। अपने को आत्मा समझो, भ्रुकुटी के बीच में चैतन्य सितारा, मैं आत्मा, इस शरीर है विनाशी, और आत्मा के पिता परम पिता शिव परमात्मा, उनको याद करो। यह है बैठे बैठे याद की यात्रा। इसको कहा जाता है फिर युद्ध का मैदान। तुम हर एक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो। अब हर एक जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करे। तुम्हारी युद्ध है माया के साथ। पुरुषार्थ करना तो स्टूडेंट का काम है। कहां भी जाओ, 1-2 को सावधान करते रहो, मन मना भव। शिव बाबा याद है, 1-2 को यही इशारा दो, याद है। बाप की पढ़ाई का इशारा है। तब तो बाप कहते कि 1 सेकंड में काया कंचन हो जाती है। मैं तुमको विश्व का मालिक बना देता हूं। बाप के बच्चे बने तो विश्व का मालिक बन गए। फिर विश्व में है बादशाही, फिर उसमें है उच्च पद, वो भी तो पाना है, तो उसके लिए फिर पुरुषार्थ करना है। बाकी सेकंड में जीवन मुक्ति है। ये तो राइट है ना। पुरुषार्थ करना ये हर एक के अपने ऊपर है। तुम बाप को याद करते रहो बस, तो आत्मा एकदम पवित्र हो जाएंगी। सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना बार तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो। कितनी बार तो ये चक्र है, फिरता रहता है। इसका कब अंत नहीं होता, इसका कब अंत नहीं आता। बाप कितना अच्छी रीति बैठ तुमको समझाते हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूं, ऐसे ही तुम बच्चों को समझाता हूं। तुम बच्चे मुझे छी दुनिया में निमंत्रण देते हो। क्या निमंत्रण देते हो? कहते हो कि हम तो पतित बन गए हैं, आप आकर हमको पावन बनाओ। तो वाह तुम्हारा निमंत्रण। कहते हो कि हमको शांति धाम सुख धाम में ले चलो, तो देखो मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। ये भी ड्रामा का खेल। तुम समझते हो कि हम कल्प कल्प वही पढ़ाई पढ़ते हैं, वही पाठ बजाते हैं, आत्मा ही पाठ बजाती है। यहां बैठे भी बाप आत्माओं को देखते हैं, सितारों को देखते हैं। कितनी छोटी सी आत्मा, जैसे इस सितारों से, जैसे सितारों की झिलमिल चलती है ना, झिलमिल रहती है। कोई सितारा बहुत तीखा, कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नजदीक। तो तुम भी योग बल से अच्छी रीति पवित्र बनते हो, माना चमकते हो।
बाबा भी कहते हैं बच्चों में जो बहुत अच्छा नक्षत्र है उसको फूल दो। बच्चे भी एक दो को जानते तो है ना, बरोबर कोई तो बहुत तीखे हैं और कोई बहुत ही ढीले होते हैं। उन सितारों को तो देवता नहीं कह सकते। तुम भी हो मनुष्य, परंतु तुम्हारी आत्मा को बाप पवित्र बनाए, विश्व का मालिक बनाते हैं। कितनी ताकत बाप वर्ष में देते हैं। ऑल माइटी बाप है ना। तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतनी माइट देता हूं। गाते भी है ना कि शिव बाबा आप तो हमको बैठकर पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हो। वाह, ऐसा तो कोई नहीं बनाते बाबा, हमको ऐसा तो कोई नहीं बनाते। कितना हम आपकी याद में रहे, निरंतर हम आपको देखते रहे, आप हमको देखते रहे। ये पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। सारा आसमान, धरती आदि सब हमारे हो जाते हैं। कोई जो हमसे छीन न सके, उसको कहा जाता है अडोल राज्य। कोई भी उसका खंडन कर न सके, कोई उसको जला न सके। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर तो चलना चाहिए ना। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। बच्चे म्यूजियम आदि बनाते हैं। इन चित्रों आदि द्वारा हम अपने हमजिन्स को समझावे। तो बाप डायरेक्शन देते रहते हैं, जो चित्र चाहिए भल बनाओ। बुद्धि तो सबकी अपनी काम करती है। मनुष्यों के कल्याण के लिए ये तुम बनाते जाते हो। तुम जानते हो सेंटर में कभी कोई आते हैं तो अब ऐसी क्या युक्ति रचे जो आपे ही लोग आए ये मिठाई लेने के लिए। तो किसकी अच्छी मिठाई होती है तो उसकी एडवर्टाइज हो जाती है। सब एक दो को कहेंगे ना, कहाँ मिठाई अच्छी मिलती है तो जाओ फलाने दुकान पर जाओ, वहां मिठाई बहुत अच्छी है। अब यह तो बड़े अच्छी थी, अच्छी नंबर 1 मिठाई है। हाँ, ये ज्ञान तो जैसे कि मिठाई भी है, ऐसा ही ऐसी मिठाई तो कोई दे न सके। एक देखकर जाते हैं तो दूसरों को भी सुनाते हैं। ख्याल तो चलता है सारा भारत कैसे गोल्डन एजेड में आ जाए, ये तो ख्याल चलता है। उसके लिए कितना समझाते हैं, परंतु दुनिया वाले क्या, जैसे कि पत्थर बुद्धि है। मेहनत तो लगेंगी ना। शिकार करना भी सीखना पड़ता है। शिकार करना है, कैसे उसको पकड़े यहां लेके आए। पहले पहले छोटा शिकार सीखा जाता है, फिर बड़े शिकार के लिए फिर तो ताकत भी बहुत चाहिए। बड़ा कोई है, कितने बड़े बड़े विद्वान पंडित होते हैं ना, वेद शास्त्र आदि पढ़े हुए होते हैं, उनको अपना अहंकार होता है, हम तो ज्ञानी हैं, अपने को कितनी बड़ी अथॉरिटी समझते हैं। बनारस में कितने उन्हों के बड़े बड़े टाइटल उनको मिलते हैं। तब बाबा ने समझाया था कि पहले पहले तो बनारस में सेवा का घेराव डालो, घेराव डालो। हमारा सैन्य जाओ उन पर घेराव डालो, क्योंकि बड़ों का आवाज निकले, वो अगर कहे तब तो कोई सुने। छोटी की बात कौन सुनेगा। वो कितना भी कह रहे हैं भगवान आ गए हैं, कोई सुनते नहीं है। तो किसको समझाना है, शेरों को समझाना है, शेरों को। कौन शेर, जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, उनको समझाओ। कितने तो बड़े बड़े अपने ऊपर टाइटल देते हैं,
शिव बाबा के भी इतने टाइटल नहीं है, इतने तो इन्होंने अपने ऊपर टाइटल रख दिए। भक्ति मार्ग का राज्य है ना। और फिर होता है ज्ञान मार्ग का राज्य। ज्ञान मार्ग में भक्ति होती नहीं, भक्ति में फिर ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। तो ये बाप समझाते हैं। बाप देखते भी ऐसे हैं, समझते हैं कि ये कौन बैठे हैं। ये तो जैसे सितारे, धरती के सितारे बैठे हैं। देह का भान तुमको छोड़ देना है, अपने आप को धरती का सितारा समझना है। जैसे ऊपर में सितारों की झिलमिल लगी हुई है, वैसे ये है धरती के सितारे, यहां भी इनकी झिलमिल लगी हुई है। और कोई कोई फिर बहुत तीखी रोशनी वाले बन जाते हैं। यह है धरती के सितारे, इनको देवता कहा जाता है। ये कितना बड़ा बेहद का मांडवा है। बाप समझाते हैं वो है हद के दिन और रात, और फिर यह है आधा कल्प का दिन और आधा कल्प की रात। यह बेहद का दिन में है सुख ही सुख, का भी धक्के खाने की दरकार नहीं। ज्ञान में है सुख, और फिर द्वापर से भक्ति शुरू होती है तो रावण राज्य शुरू होता है। तो भक्ति में है दुख, और सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं है। वहां काल होता ही नहीं, तुम काल पर जीत पा लेते हो। वहां मृत्यु का नाम नहीं होता, वो है ही अमर लोक। अब तुम जानते हो कि बाप हमको अमर कथा सुना रहे हैं अमर लोक के लिए। अब तुम मीठे मीठे बच्चों को ऊपर से लेकर नीचे तक सारा चक्र तुम्हारे बुद्धि में है। तुम जानते हो कि हम आत्माओं का, चैतन्य सितारों का घर वो है ब्रह्मलोक, और वहां से हम यहां आते हैं नंबरवार पाठ बजाने। ढेर तो आत्माएं हैं, अब एक एक का थोड़ी बैठ बताएंगे, नटशेल में बताते हैं कि कितनी तो टालियां है, निकलते निकलते झाड़ और रुद्धि को कैसे पा लेता है। बहुत है जिनको अपने धर्म का ही पता नहीं है, तो बाप आकर समझाते हैं कि तुम कौन हो। कहते तुम तो असल में देवी देवता धर्म के हो, परंतु अब देखो क्या बन गए हो, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हो। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम असल में है शांति धाम के रहने वाले, और फिर यहाँ आते हैं, फिर पाठ बजाते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनकी डिनास्टी थी, और फिर अभी तुम संगम युग पर खड़े हो। बाप ने बताया है तुम सूर्यवंशी थे और तुम चंद्रवंशी बने, बाकी बीच में ये है बाई प्लॉट्स। ये खेल है बेहद का खेल। ये कितना छोटा झाड़, ये ब्राह्मणों का कुल है, और फिर कितना बड़ा हो जाएगा। सबको देख करके फिर मिल भी नहीं सकेंगे, इतने हो जाएंगे। तो जहां तहां घेराव डाले जाते हैं। बाप कहते हैं दिल्ली को, बनारस को घेराव डालो। फिर कहते हैं सारी दुनिया को तुम घेराव डालने वाले हो। तुम कौन हो? सारी दुनिया पर घेराव डालने वाले। तुम योग बल से सारी दुनिया पर एक राज्य की स्थापना करते हो। कितनी खुशी होती है। कोई कहाँ जाते रहते, अभी तुम्हारी कोई भी बात सुनते नहीं। जब बड़े बड़े आएंगे, अखबारों में पढ़ेगा तो समझेंगे। अभी तो
क्या तुम शिकार करते हो? छोटा छोटा शिकार करते हो। किसको लेके आते हो? छोटा शिकार। बड़े बड़े साहूकार लोग वो तो आते ही नहीं, क्योंकि वो समझते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। और गरीब ही आकर के फिर वर्षा लेते हैं, कहते हैं बाबा, गरीब भी कहते हैं बाबा मेरे तो आप, दूसरा न कोई। परंतु उसमें भी मोह बहुत है। कहते हैं परंतु जब मोह ममत्व सारी दुनिया से भी तो टूटे ना। ऐसे ही कहते हो मेरे तो सर्व संबंध आपसे है, मेरे तो आप, दूसरा न कोई। परंतु मोह तो टूटे पहले। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन निमित्त बन, याद में रहे सर्विस। सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, सेवा का चार्ट, और रोज एक अव्यक्त वाणी, रोज एक क्लास सुनना है किसी वरिष्ठ का, और कभी क्रोध नहीं करना, जी सदा प्रसन्न चित्त रहना। ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना, हिम्मत का कदम तो रखेंगे। और इस गांव से सारे अधर्म के कार्य समाप्त हो जाए, ये गांव पवित्र गांव बन जाए। ये जो अच्छी दुकानें मुख्य गेट पर लगी है, यहाँ से हट जाए। और बाबा ये यहाँ बड़ा सा एक हॉल बन जाए। अभी बाबा के फोटो के लिए आज खंबे भी आ गए, तो ये तो 30% ही है बना है फोटो, 70% बाकी था। फोटो ही कोई देखे तो देखता रह जाए, ऐसा फोटो था। तो वो भी बन जाएगा। और सामने सरस्वती भवन बन जाए, खूब सेवाएं बढ़े, आजू बाजू गांव में कोई ऐसा न रह जाए हमारे आसपास जिसको निमंत्रण न मिला हो। आओ, अपना जन्म सिद्ध अधिकार वर्षा अपने भगवान बाप से लेना है सो ले लो। वही हमारा बाप भी है, टीचर भी है, वही सदगुरु भी है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, आत्मा को कंचन बनाने के लिए 1-2 को सावधान करना है। मन मना भाव का इशारा देना है। शिव बाबा याद है ऐसा। योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। 2 नंबर, इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान अंजन देकर मनुष्यों को अज्ञान के घोर अंधियारे से निकालना है। वरदान, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्याधिकारी भव। इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो। एक स्वराज्याधिकारी मालिक, एक तो स्वराज्याधिकारी मालिक और दूसरा बाप के वर्ष के भी मालिक। जब स्वराज्याधिकारी हो तो स्व की सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हो।
लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाकर वश में करने वाला ये जो मन है, तो इसलिए बाप का मंत्र है मन मना भव। मन मना भव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, सर्व खजाने अपने अनुभव होंगे। तो सबसे पहले कोर्स किसका करा? दोबारा 7 दिन का कोर्स अपने मन का। योगी जीवन के स्तंभ कौन से हैं? किसको कोर्स कराओ? पहले अपने मन को। शुद्ध अन्न, ब्रह्मचर्य, नियमित सत्संग, और चौथा कौन सा है? ब्रह्मचर्य। शुद्ध अन्न, दूसरा नियमित सत्संग, ब्रह्मचर्य, दैवी गुण, दैवी गुणों की धारणा, दैवी गुणों की धारणा। पहले ये कोर्स अपने मन का करो। 7 लेसन पहले मन के कराओ, फिर दूसरे के। अच्छा, स्लोगन है परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना, यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना, यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।